शहर का सियासी पारा अरूज पर पहुंचने लगा। कायद नून लीग की वतन वापसी के बाद सियासी गहमा गहमी में इजाफा। जाती उम्रा में लीगी रहनुमाओं की यहाँ बैठक। मियां नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, मरीम नवाज, हमजा शहबाज और इसहाक डार की खसूसी शिरकत। मुस्तकबिल की सियासी हिकमत अमली पर तबादला ख्याल किया गया। पीडीएम में शामिल जमातों की लीडरशिप से राबतों का फैसला। नवाज शरीफ की रहनुमाओं को पीपल्स पार्टी के खिलाफ बयानबाजी से बात रहने की तरकीब। हमने वकला की आज़ादी की तहरीक चलाई, हमेशा कानून का एहतराम किया, तमाम झूठे मुकदमात से सुरखरू होंगे। कायद नून लीग मियां नवाज शरीफ की कानूनी टीम से गुफ्तगू। कहा कि आवाम के लिए आया हूँ, मेरी दुआ है कि आम आदमी खुशहाल हो। कामयाब जलसे के इनेकाद पर शहबाज शरीफ, मरीम नवाज और हमजा शहबाज को शाबाश भेजी। यही कहूँगा कि इनको वेलकम कहूँगा कि अपने घर आ गए, पाकिस्तान आ गए और उनके अल्लाह ताला उनको ज़िंदगी दे और खुशियाँ दे कि अपने घर पे आ गए। और फिर जो रात जलसा है उसकी मुबारकबाद दूंगा। इतना अच्छा कामयाब जलसा हो गया अल्लाह ने किया। कुछ जो इतने लोग अंदर थे उतने बाहर भी थे। मैं खुद गाड़ियों में फंसा हुआ था, मैं जलसे तक नहीं पहुँच सका। मैं समझता हूँ कि जो कुछ हुआ अच्छा नहीं हुआ। अब तो ऐसा लोग एक हफ्ते में हम 2 साल के लिए हैदराबाद जेल गए थे और 1 साल हम पर मुलाकात करने की पाबंदी थी। अपने बच्चों को भी नहीं मिल सकते 1 साल पूरा। तो हमने गुजारा। जब सजा आती है, तकलीफ होती है तो जाती उम्रा में सियासी मुलाकातों का सिलसिला भी शुरू हो गया। ANP के रहनुमा और साबिक वफाकी वज़ीर रेलवे गुलाम अहमद बलोर की जाती उम्रा आमद। मियां नवाज शरीफ से मुलाकात न हो सकी। गुलाम अहमद बलोर ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा, इदारे तावन करें तो नवाज शरीफ मुल्क को मुआशी भंवर से निकाल सकते हैं। मुस्लिम लीग नून ने नारे पाकिस्तान में नई तारीख रकम करने पर खुशी से लबरेज। जलसे की ऑफिशियल वीडियो जारी कर दी। फुटेज में पंडाल और एतराफ़ के मनाजिर, आज़ादी चौक फ्लाईओवर और पंडाल के फ़िज़ाई मनाजिर की शानदार अक्सबंदी शामिल। कायद नून लीग ने हाथ पर बैठा कबूतर भी दिखाया गया। मुस्लिम लीग नून के जलसे के बाद मीनार पाकिस्तान की शिकस्ता खाली का जिम्मेदार कौन? नून लीग की ज़लई क़यादत तारीखी मुकाम की सफाई कराना ही भूल गई। जलसे के बाद कई घंटे तक ग्राउंड से कूड़ा करकट न उठाया जा सका। सैर के लिए आने वाले शहरियों को मुश्किलात के सामना, गंदगी देखकर मायूसी का इज़हार किया। कायद नून लीग मियां नवाज शरीफ के इस्तकबाल के लिए ज़ाती हैसियत में गया। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के रहनुमा ओम चौधरी की पार्टी की क़यादत को वजाहत। कहा, नवाज शरीफ से दरीना ताल्लुकात हैं, सियासत बाद में, ज़ाती ताल्लुक पहली तरजीह है। पैट्रन इन चीफ इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी जहांगीर तरीन से साबिक वज़रा फवाद चौधरी और फ़ारूक हबीब की मुलाकातें। फ़ारूक हबीब को पार्टी में अहम जिम्मेदारी सौंपने का फैसला। मुलाकातों में ओम चौधरी भी शरीक हुए। साबिक वफाकी वज़ीर गुलाम सरवर खान की इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी में शमूलियत का कवी इम्कान। ज़राए के मुताबिक गुलाम सरवर खान की IPP की क़यादत से बातचीत जारी है। 2 ख़वातीन रहनुमाओं की भी IPP में शमूलियत मुतवक्किल है। कहना में PTI के वर्कर्स कन्वेंशन को रोकने की मुबैना कोशिशें। नामालूम अफराद का उम्मीदवार NA 123 अफजाल अजीम एडवोकेट के चैम्बर पर हमला। शीशे तोड़ दिए, बैनर्स और पोस्टर्स को फाड़ दिया। कहना में PTI वर्कर्स कन्वेंशन में इंतजामिया ने पुलिस नफरी लगाकर जलसेगाह को सील कर दिया। PTI रहनुमा अफजाल अजीम का कहना है, जलसेगाह आने वाली गाड़ियों और कारकुनों को पकड़ा गया। नाइंसाफी पर अदालत जाने का ऐलान कर दिया। मान पार्क में देखें, पुलिस की सिक्योरिटी थी, सारा कुछ था। और जो एक मेरा ख्याल है कि पुलिस की एक SOP बनी हुई, उसके तहत सबको मिल रही थी। तो ये नहीं है कि खाली मियाँ साहब को मिल रही है या किसी और को मिल रही है, सबको मिली। अगर किसी ने प्रोटेस्ट करना है बिल्कुल कर सकता है, मैं भी साथ शामिल होकर उसके साथ हो सकता है प्रोटेस्ट कर लो। लेकिन अगर आप ये कहें कि सारे स्कूल बंद कर दो और किसी को पढ़ने नहीं देना, उसके बाद बच्चों को आगे ला के उनसे प्रोटेस्ट कराना, ये नहीं होगा। आपका प्रोटेस्ट है बिल्कुल करें, राइट है। मैं खुद समझता हूँ ये राइट होना चाहिए और होगा।
लेकिन ये नहीं हो सकता कि आप पूरे पंजाब के स्कूलों को बंद करा दें, बच्चों को आगे ले आएँ और आप उनको झूठी बात बता दें कि जी प्राइवेटाइजेशन हो रही है, जबकि दूर दूर तक उसका नाम और निशान नहीं है प्राइवेटाइजेशन का। सिर्फ नवाज शरीफ को खसूसी सिक्योरिटी नहीं दी, चेयरमैन PTI की रिहाइशगाह पर भी बेहतरीन सिक्योरिटी फराहम की थी। सैयद मोहसिन नकवी ने कहा, पंजाब हुकूमत हर ज़रूरी मौका पर सिक्योरिटी फराहम कर रही है। निगरान वज़ीर आला ने वाज़ेह किया कि सातिज़ा को एहतजाज का पूरा हक है, ताहम स्कूलों को प्राइवेटाइज नहीं किया जा रहा। एंटी करप्शन के बुशरा बीबी के भाई की गिरफ्तारी के लिए छापे, अहमद मुज्तबा के खिलाफ एंटी करप्शन में मुकदमा दर्ज। एंटी करप्शन के साबिक MNAs और MPs के घरों पर भी छापे, राय हसन नवाज और राय मुर्तज़ा इकबाल के घर पर छापा, कोई गिरफ्तारी अमल में ना आ सकी। 1 अक्टूबर से गैस की कीमत में बड़े इजाफे का खदशा, गैस की कीमत में इजाफे की समरी आज ECC इजलास में पेश की जाएगी। समरी मंजूरी हुई तो रवा माह के बिलों से ही इजाफा हो जाएगा। PIA का फ्लाइट ऑपरेशन जज्बे बहाल, कराची, इस्लामाबाद, लाहौर और मुल्तान से जद्दा के लिए परवाजें रवाना हो गई। इस्लामाबाद से एक परवाज़ रियाज के लिए रवाना हुई। तर्जुमान PIA के मुताबिक परवाज़ों की जज्बी बहाली एयरलाइन इंतजामिया की काविशों से मुमकिन हुई। शहरियों को मयारी खुराक की फराहमी का मिशन, फूड अथॉरिटी की लाहौर समेत सूबा भर में मसालों की चेकिंग मुहिम, लाहौर डिवीजन की 356 पॉइंट्स की चेकिंग, भारी जुर्माने आयद किए गए। ज़ाती मयाद और गैर मयारी मसाला जात की मौजूदगी पर 5 यूनिट्स बंद कर दिए गए। सैयद मोहसिन नकवी का पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूरो साइंसेज का दौरा, ट्रैफिक हादसे में वज़ीर आला ऑफिस से जख्मी फोटोग्राफर उस्मान जुबैरी और ड्राइवर आफ्ताब गिल की अयादत की। उधर निगरान वज़ीर आला अचानक जनरल अस्पताल पहुंच गए। मोहसिन नकवी ने इमरजेंसी और ऑपरेशन थिएटर का मुआयना किया। मौसम बदलते ही शहर में डेंगू का हमला, 24 घंटों में 94 नए मरीज सामने आ गए। मुख्तलिफ अस्पतालों में डेंगू के 68 मरीज ज़ेर इलाज। रवा साल डेंगू के कन्फर्म मरीजों की तादाद 3212 हो गई। निगरान वज़ीर आला के एग्रीकल्चर, फूड एंड ड्रग अथॉरिटी हेड ऑफिस का दौरा, मोहसिन नकवी ने ऑडिटोरियम और इमारत का जायजा लिया। इमारत का काम 31 दिसंबर तक मुकम्मल करने की डेडलाइन दे दी। वज़ीर आला ने लैब्स के लिए खरीदे गए आलात का मुआयना भी किया। निगरान वज़ीर आला का अकबर चौक फ्लाईओवर का दौरा, तरक्याती कामों का जायजा लिया। सैयद मोहसिन नकवी ने कहा कि अकबर चौक फ्लाईओवर को नवंबर में खोल दिया जाएगा। उम्मीद है 31 जनवरी तक तमाम मनसूबों पर काम मुकम्मल हो जाएगा। कमिश्नर लाहौर का इमामिया कॉलोनी और शाहदरा फ्लाईओवर का दौरा, मोहम्मद अली रंधावा ने प्रोजेक्ट डायरेक्टर से काम पर पेशरफ्त की हफ्तावार रिपोर्ट तलब कर ली। शाहदरा फ्लाईओवर 1 और 2 पर साफ कर लिया गया। मोबाइल पुलिस खिदमत मरकज़ शहरियों की सहूलत की फराहमी के लिए सरगर्म। मोबाइल खिदमत मरकज़ का रवा हफ्ते का शेड्यूल जारी। DIG ऑपरेशंस के मुताबिक खिदमत मरकज़ सुबह 8 बजे से शाम 4 बजे तक सर्विस फराहम करेगा। दूसरी शिफ्ट शाम 4 से रात 12 बजे तक होगी। हाईवे के 91 अफसरों की प्रमोशन, CPO ऑफिस में तमाम अफसरों को बैज लगाए गए। IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर ने अफसरों को बैजेस लगाए। कहा कि DIG PHP अतहर वहीद ने हाईवे पुलिस को जदीद खतूत पर इस्तेमाल कर दिया। फैसला हमने करना है कि हमने जालिम के साथ खड़ा होना है या मजलूम के साथ खड़ा होना है। आज अगर गजा के बच्चे के लिए नहीं बोलेंगे तो कल ये आग हर तरफ जाएगी। जुर्म उनका आजादी मांगना है, अपना हक मांगना है, अपनी जमीन पर रहना मांगना है। उम्मत मुस्लिमा पहली मर्तबा
यकजा एक आवाज में नजर आती है, लेकिन उसे भी तकसीम करने की साजिशें हो रही हैं। फलस्तीनियों का जुर्म आज़ादी और अपना हक मांगना है। चेयरमैन उलमाए कौंसिल हाफिज ताहिर अशरफी कहते हैं इजराइल याद रखे इसकी लगाई आग पूरी दुनिया को लपेट में ले सकती है। मसला फ़लस्तीन पर दुनिया दो हिस्सों में तकसीम हो चुकी है। उम्मत मुसलमान पहली बार यकजा नजर आई, मगर इसे तकसीम करने की साजिश हो रही है। फ़लस्तीनियों की आवाज़ बनने के लिए अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक की मुहिम उम्मीदवार PP 168 अहमद सलमान बलोच का अक़वाम मुत्तहिदा में पटिशन के लिए कैंप 1 लाख पाकिस्तानियों से दस्तखत कराए गए। फ़लस्तीनी भाइयों के लिए फंड्स भी इकट्ठा किया जाएगा। शिया उलमा कौंसिल लाहौर के ज़रिए तमाम यकजहती फ़लस्तीन सेमिनार। सेक्रेटरी शिया उलमा कौंसिल पंजाब कासिम अली कासमी ने कहा कि गज़ा में मज़ालिम इंतहाई कर्बनाक और तकलीफ दे हैं। साम्राज्य क़ुव्वतों का चेहरा खुलकर सामने आ गया। बेगम गवर्नर पंजाब से ओल्ड एज होम की रिहायशी खातीन की मुलाकात। बेगम गवर्नर पंजाब ने बुजुर्ग खातीन को गवर्नर हाउस का दौरा कराया। कहा कि आप लोग जब चाहें मुझसे मिलने आ सकती हैं। बुजुर्ग खातीन अपने दिल की बातें शेयर करते हुए अब दीदा हो गए। पंजाब पुलिस का बैरून मुल्क फरार इश्तिहारियों के खिलाफ घेरातंग। कातिल के मुकदमे में मतलूब इखलाक अहमद मुत्तहिदा अरब अमारात से गिरफ्तार। मुलजिम 8 माह कबल वारदात के बाद फरार हो गया था। रवा बरस गिरफ्तार इश्तिहारियों की तादाद 128 हो गई। सिटी डिवीजन पुलिस का मनशियात फरोशों के खिलाफ एक्शन। इस्लामपुरा पुलिस ने 2 मनशियात फरोश धर लिए। मुलजिम ज़िशान और तवक्कल से 2 किलो से ज़ायद चर्स बरामद की गई। मुलजिम मुख्तलिफ इलाकों में मनशियात फरोख्त करते थे। सुपीरियर यूनिवर्सिटी में 2 रोज़ा पहली बैनुल अक़वामी मेडिकल इमेजिंग कॉन्फ्रेंस। CEO अलनूर डायग्नोस्टिक सेंटर प्रोफेसर डॉक्टर सफ्तर मलिक की ख़ुसूसी शिरकत। कहा कि कॉन्फ्रेंस में तलबा को बहुत कुछ सीखने का मौका मिला।